स्टूडेंट, कल हम लोग सेल चैप्टर का पार्ट 12 में सेल ऑर्गेनेल्स के विषय में हम लोग ये देखे कि सेल ऑर्गेनेल्स तीन तरह का होता है। एक डबल मेम्ब्रेनस, एक सिंगल मेम्ब्रेनस और तीसरा जो था विदाउट सेल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स देखे थे। तो हम थोड़ा सा आप लोग को ब्रीफ फिर कर देते हैं कि सेल कंपोनेंट जो हमारा अभी पार्ट चल रहा है, सेल कंपोनेंट्स, इस सेल कंपोनेंट्स में हम लोग सेल को तीन पार्ट में या तीन कंपोनेंट में डिवाइड किया था। एक आउटर दूसरा, तो सेल कंपोनेंट्स में हम लोगों ने आउटर, मिडिल कंपोनेंट ऑफ सेल को हम लोगों ने क्या कहा था? साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म का भी मैंने मीनिंग आप लोगों को समझा दिया था। इस साइटोप्लाज्म को हम लोगों ने दो पार्ट में बांटा था, यानी टू पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म था। एक पार्ट को हम लोगों ने साइटोप्लाज्म की एक पार्ट में सेल ऑर्गेनेल्स का डिस्क्रिप्शन देखे थे, सेल ऑर्गेनेल्स। अब दूसरा जो पार्ट है साइटोप्लाज्म का, वो है आपको सेल इंक्लूजन। क्या है? सेल इंक्लूजन्स, सेल इंक्लूजन्स। आज हम लोग बेसिकली सेल इंक्लूजन पर फोकस करेंगे। सेल ऑर्गेनेल्स के विषय में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब सेल इंक्लूजन में आपको तीन तरह सेल इंक्लूजन को हम लोग उसके फंक्शन के बेस पर तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। यानी कहने का मतलब, अब हम सीधा यहाँ पर मिडिल पार्ट, आउटर पार्ट और इनर पार्ट को हटाकर सीधे हम लोग सेल कंपोनेंट को भी हटा रहे हैं। और इसको अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइटोप्लाज्म का सेकंड पार्ट, यानी सेल इंक्लूजन। सेल इंक्लूजन। अब इस सेल इंक्लूजन को हम लोग फंक्शन के बेस पर तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? तो थ्री पार्ट्स में। पहला पार्ट जो है, वो पहला पार्ट जो है सेल इंक्लूजन को, उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टोरेज प्रोडक्ट। अब ये स्टोरेज इसके नाम से है कि सेल का साइटोप्लाज्म का कुछ ऐसा पार्ट है जो कि कोई चीज को स्टोरेज करता है, अपने पास रखता है, और जरूरत पड़ने पर सेल एलाइव कंडीशन के लिए वो स्टोरेज मटेरियल को वो सेल के साइटोप्लाज्म में स्प्रेड करता है। तो इसमें स्टोरेज मटेरियल में हमारा क्या होगा? स्टोरेज मटेरियल में तीन चीज आएगा। एक को कहेंगे हम लोग स्टार्च। क्या कहेंगे? स्टार्च। दूसरे को कहेंगे फैट्स एंड ऑयल्स। तीसरे को हम लोग क्या कहेंगे? प्रोटीन। यानी सेल इंक्लूजन को फंक्शन के बेस में तीन पार्ट में बांटेंगे। पहला पार्ट होगा स्टोरेज पार्ट, जिसमें स्टोरेज जो होगा वो मटेरियल होगा स्टार्च, फैट, प्रोटीन, जो कि सेल को एलाइव रहने के लिए जरूरत पड़ने पर ये स्टार्च, फैट और प्रोटीन का यूज सेल के द्वारा किया जाता है। अब स्टोरेज पार्ट के बाद में हम लोग स्टोरेज के बाद देखेंगे इंक्लूजन में, तो दूसरा पार्ट इसका होगा, उसको हम लोग कहेंगे सेक्रेटरी
TORY सिक्योरिटी प्रोडक्ट, सिक्योरिटी प्रोडक्ट के रूप में हम लोग इसको जानेंगे। अब ये सिक्योरिटी प्रोडक्ट जो है ये कितने होते हैं, अब इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब सिक्योरिटी प्रोडक्ट के रूप में एंजाइम्स आ जाएगा, पहला क्या आ जाएगा, एंजाइम। दूसरा हार्मोन्स, हार्मोन्स। और तीसरा आएगा पिगमेंट्स, पिगमेंट्स। तीसरा पिगमेंट। चौथा एल्कलॉइड्स, एल्कलॉइड्स। और चौथा क्या होगा, रेसिन, रेसिन। और पांचवा हो जाएगा गम्स। अब समझ लीजिए, इंक्लूजन में, सेल इंक्लूजन में 3 पार्ट में फंक्शन के बेस पर एक स्टोरेज पार्ट हो गया, यानी स्टोरेज पार्ट में जो मटेरियल होगा वो स्टार्च होगा, फैट्स होगा, ऑयल होगा और प्रोटीन होगा। सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स के रूप में एंजाइम होगा, हार्मोन्स होगा, पिगमेंट होगा, एल्कलॉइड्स होगा, रेसिन होगा और गम्स होगा। अब इंक्लूजन का तीसरा पार्ट जो है फंक्शन के बेस पे वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। क्या कहेंगे इसको, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तीसरा हमारा क्या हो गया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। अब इस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को भी हम लोग डिवाइड करते हैं। अब कौन कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, तो पहला इसमें आएगा आपको इनऑर्गेनिक साल्ट। क्या आएगा बाबू, इनऑर्गेनिक साल्ट। सॉल्ट भी पढ़ा जाता है या सॉल्ट भी कह सकते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट यानी। और दूसरा इसमें क्या होगा, तो इसमें दूसरा होगा आपको लेटेक्स। क्या होगा, लेटेक्स। तीसरा होगा लेटेक्स के बाद टेनिन। क्या होगा, टेनिन, टेनिन डबल एन होगा यहाँ पर, टेनिन, टेनिन। और चौथा होगा एसेंशियल ऑयल। क्या होगा चौथा, एसेंशियल, एसेंशियल ऑयल। एक बार पुनः आप लोग इसको समझ लीजिए और जान लीजिए। हम लोग साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किए। एक पहला पार्ट था सेल ऑर्गेनेल्स पार्ट, जो कि सेल एक्टिविटी करता था। उसी सेल एक्टिविटी के कारण जो वहां पर इंक्लूजन होता था, यानी मेटाबोलाइट्स के रूप में जो प्रोडक्ट आते गए सेल के अंतर्गत, तो कुछ जो था स्टोरेज हुआ, कुछ सिक्योरिटी प्रोडक्ट के रूप में आया जो उसमें, और कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में आया, यानी सेल उसको अपने अंदर से बाहर निकाल देता है। यानी स्टोरेज जो पार्ट आया इंक्लूजन का, उसमें स्टोर के रूप में क्या होगा, स्टार्च, फैट्स, ऑयल एंड प्रोटीन। और सिक्योरिटी प्रोडक्ट के रूप में एंजाइम, हार्मोन्स, पिगमेंट, एल्कलॉइड, रेसिन
और गम्स। और एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के रूप में जो मटेरियल आएगा वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट के रूप में होगा, लेटेक्स के रूप में होगा, टेनिन के रूप में होगा, एसेंशियल ऑयल के रूप में होगा। अब यहाँ पर एक बेसिक चीज समझ लीजिए, इन सारे मटेरियल का प्रोडक्शन प्लांट के सेल में सेल ऑर्गेनेल्स के एक्टिविटी से जो मटेरियल बनते हैं, मटेरियल में बनने के बाद जो ये प्रोडक्ट सामने आए वो कहीं ना कहीं सेल ऑर्गेनेल के मेटाबोलाइट का रिजल्ट है। तो आप लोगों को मुझे आशा है कि यह सारी बातें समझ में आ गई होगी कि सेल को हम लोगों ने 3 पार्ट में, यानी सेल कंपोनेंट को 3 पार्ट में बांटा। एक को कहा आउटर, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल आया था। दूसरा आया मिडिल पार्ट, जिसमें साइटोप्लाज्म आया। तो साइटोप्लाज्म में हम लोग साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट में बांट दिए, जिसमें सेल का एक पार्ट साइटोप्लाज्म का ऐसा हुआ जहां पर सेल ऑर्गेनल्स पाए गए जो डबल मेम्ब्रेनस, सिंगल मेम्ब्रेनस और विदाउट मेम्ब्रेन के थे। और दूसरा पार्ट जो है वो सेल इंक्लूजन के रूप में हम लोग पढ़ते हैं या जानते हैं। तो वो सेल ऑर्गेनेल्स, सेल की एक्टिविटी जब वो फंक्शनलिंग होते हैं, फंक्शन में होते हैं, तो इन सारे चीजों का उत्पत्ति होता है। तो एक स्टोरेज मटेरियल के रूप में स्टोर हो जाता है, एक सीक्रेट मटेरियल होता है, सिक्रेशन होता है उसका, और दूसरा एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है। बस आज मैं आप लोगों से राजू सर बायो आज अपना सेल का 13 पार्ट यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।